हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग लर्निंग से रिलेटेड यानी कि इक्तिसाब के अकॉर्डिंग थ्योरीज को पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएड का 50% थ्योरीज पे ही डिपेंड होता है और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम थ्योरीज की बात करें तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको उर्दू में क्या बोलेंगे? अमली मशरूत इक्तिसाब का नज़रिया, जो कि बीएफ स्किनर ने दिया था। देखिए, हम वन बाय वन सभी थ्योरीज को पढ़ेंगे। जैसे कि थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का थ्योरी दिया था, पावलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दिया था, कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दिया था। सभी को डिस्कस करेंगे, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, ये जो थ्योरी है बीएफ स्किनर की, यहाँ पर देख सकते हैं अमली मशरूत इक्तिसाब का नज़रिया का नाम दिया इन्होंने। इसमें कुछ चीज़ें आपको बीएफ स्किनर से रिलेटेड याद रखनी है। देखिए, ये जो थ्योरी दिया था इन्होंने, ये थ्योरी जो पावलो का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी था उसके अगेंस्ट में दिया था, ठीक है। और बीएफ स्किनर को एक बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट माना जाता है, ठीक है। ये कौन थे? एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी थे, थ्योरिज्म के बानी तो नहीं थे, लेकिन उसके एक मेंबर थे। और जो कुछ चीज़ें पूछी जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो क्या कहते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं अमली मशरूत इक्तिसाब का नज़रिया अमरीकी माहिरीन नफ्सियात, ठीक है। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है। मशरूत नज़रियात के ही दर्जा है, लेकिन पावलो के क्लासिकी मशरूत इक्तिसाब नज़रिए से मुख्तलिफ है, ठीक है। दोनों नज़रियात, ये देखिए, पावलो ने क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया था, लेकिन बीएफ स्किनर क्या देते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ चीज़ जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिकी मशरूत इक्तिसाब नज़रिया से मुख्तलिफ है। दोनों नज़रियात में सबसे अहम फ़र्क शुरुआत और अमल, क्या कहते हैं, शुरुआत और अमल का है। यानी कि क्लासिकी नज़रिए के मुताबिक सीखने वाला किसी भी अमल को करने से पहले क्या होता है? मुहय्यज यानी कि मोटिवेट यानी कि मुहर्रिका के इंतज़ार में रहता है। यानी कि जब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिलती है तब तक के वो अमल नहीं करता है, ठीक है। अब मुहर्रिक के वो कोई भी अमल नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आसान ज़बान में कहा जाए तो बगैर स्टिमुलस यानी कि बगैर मोटिवेट हुए रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कहते हैं बीएफ स्किनर, वो क्या कौन कहते थे? ये कहते थे आपके पावलो। लेकिन पावलो जी, देखो आसान सब शब्दों में समझो, पावलो कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए बच्चे के अंदर में मोटिवेशन आना ज़रूरी है। लेकिन ये क्या कहते हैं? बीएफ स्किनर कहते हैं, है ना। तो बीएफ स्किनर के नज़रियात के ख़िलाफ़ उठे और उनका कहना था कि अमली ज़िंदगी में इंसान किसी भी काम को करने के लिए स्टिमुलस का इंतज़ार करे हुए नहीं बैठेगा, बल्कि वो क्या करेगा? वो अमल करेगा। जब तक वो अमल करेगा तभी जा करके, ठीक है। तो ये होती है कि बीएफ स्किनर के नज़रियात के मुताबिक पहले अमल है, ठीक है। बीएफ स्किनर क्या कहता है कि पहले क्या करेगा? अमल करेगा, यानी कि रिस्पॉन्स करेगा, और उसके बाद में उसके अंदर में क्या है? स्टिमुलस आएगी, ठीक है। लेकिन इसके खिलाफ में वो क्या कहते हैं कि नहीं, पहले वो क्या कहते हैं, पहले जो है स्टिमुलस आएगा, फिर जाके वो रिस्पॉन्स करेगा, पावलो कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ये क्या है? ये बिहेवियरिज्म के ये जो वाटसन जो है, वाटसन को का जो नाम जाने होंगे, बिहेवियरिज्म के बानी है वाटसन जी, जिनके बारे में ये कॉल बहुत मशहूर है। वाटसन ने कहा था, हमें बच्चा दे दो, हम उसको कुछ भी बना देंगे, ठीक है। हमें कोई जानवर का भी बच्चा अगर ला करके दोगे, तुम कहोगे डॉक्टर बनाओ तो डॉक्टर बना देंगे, तुम कहोगे अगर डाकू बनाओ तो डाकू बना देंगे। तो इनके कहने का क्या मतलब है कि सारी चीज़ें जो है माहौल पर डिपेंड होता है। माहौल जिस तरीके से बच्चे को मिलेगा उसी तरीके से बच्चा बनेगा भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो बीएफ स्किनर का जो नज़रिया था उसमें किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए, स्किनर का इक्तिसाबी तजर्बा जो हुआ था, देखिए एक चीज़ें आपको याद रखिए। पहले तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो सर्च किया था वो किस पर किया था? चूहा या कबूतर, दोनों नाम दिया जाता है। तजुर्बाती एक डब्बा बनाया था इन्होंने, और वही चीज़ है कि ग़िज़ा अपने तजुर्बे, और वहाँ पर एक ग़िज़ा को रखा गया था, और उसके बॉक्स जो बनाया था, पिंजरा जो बनाया था, उसको क्या कहते थे? बीएफ स्किनर बॉक्स कहते थे। अब इसको समझिए, देखिए इन्होंने एक भूखे चूहे को लिया, ठीक है, भूखे चूहे को लिया, लेकर के उन्होंने क्या किया? उसने बॉक्स में बंद कर दिया। बंद करने के बाद में उन्होंने एक वहाँ पर खटका लगा दिया, एक बटन लगा दिया, ठीक है ना। एक बटन ऐसा करके लगा दिया जिस तरीके से लाइट के बटन होते हैं उस तरह से लगा दिया। अब जब चूहे को भूख लगती थी तो वो क्या करता था? उछलता रहता था। उछलते उछलते में क्या होता था? रेंडमली उसका पैर जो है उस खटके पर पड़ जाता था, तो खटका दबने के बाद में पिंजरा खुलता था और खाना उसको मिल जाता था, ठीक है। तो ये होते होते क्या होता था कि वही करता था। तो यहाँ पर सर्च ये हो रहा था कि जो क्या कहते हैं कि एक टाइम में ये था कि उसको चूहे को नहीं पता था कि खटका कहाँ से खुलता है, तो वो उछलता रहता था। उसके बाद में क्या हुआ? एक टाइम एक ऐसा आया कि जबकि
क्या होने लगा कि वो अब इस बात को समझ गया, पहले एक 100 बार में, फिर 50 बार में, फिर जाकर के 20 बार में, जब उछलने के बाद में फिर एक टाइम में ऐसा आया कि एक ही बार में वो जो है चूहा अपने पंजे से उस खटके को दबा देता था। तो यही मानता है कि वो जो है अमल करेगा तो उसको सीखेगा। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं बकौल स्किनर, अगर हम इंसानी ज़िंदगी और बहुत से जानदारों की ज़िंदगी देखें तो मुशाहिदा करें जो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमाल को सरअंजाम देते हैं और वो अपने हयातियाती तकाज़ों और माहौलियाती क़ुव्वतों के ज़ेर असर कई हरकत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑपरेंट कंडीशन इसीलिए नाम दिया गया कि उसको क्या कहते हैं कि जानवरों की तरह अमल बार बार दोहराते हैं। इंसान भी जिस चीज़ को करना सीख जाते हैं तो उसको बार बार दोहराते हैं, इसीलिए ऑपरेंट कंडीशन उसको नाम दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में है स्टेप, देखते हैं इसके स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो स्टेप्स दिए गए। देखिए अमली मशरूत इक्तिसाब के जो अक़दामात है वो क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पहला होता है इसका शेपिंग। शेपिंग का मतलब भी होता है कि जो यहाँ पर आप पढ़ ही लें ज़्यादा बेहतर है। ये अमली मशरूत इक्तिसाब का बेहद अहम मरहला है। इससे मुराद है सीखने वाले के तर्ज अमल में मतलूबा तब्दीलियाँ लाने के लिए तक़वियत यानी कि रीइंफोर्समेंट का सही इस्तेमाल किया जाना। यानी कि बच्चे के अंदर में रीइंफोर्समेंट, जो तक़वियत दोगे, उसको जो बढ़ावा दोगे, किस तरफ दोगे, जिस तरफ में कि बच्चा बन सकता है, जिस तरफ में बच्चे की खुद की जो है अमल ज़्यादा करने के लिए है। यानी कि बच्चे को अगर दिलचस्पी बीएड करने की है तो तक़वियत बीएड में दो, उससे बीएड कराओ, ना कि उससे इंजीनियरिंग करवाओ, तभी जाकर के उसको क्या है तक़वियत मिलेगी, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट होता है आपका रद्द अमल का जंजीर। रद्द अमल का जंजीर का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई चीज़ किया जाता है, सपोज दैट के चूहे के साथ में क्या था, एक बटन लगाया था, बटन लगाने के साथ में उसके साथ में खाना को रखा था, तो ये जो बटन का बजना है, फिर खाने का मौजूद होना है और ये भूख का लगना है, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे तीसरे के साथ में जंजीर यानी कि मिला रहेगा, चैन रहेगा, तभी जा कर के उसमें जो है क्या कहते हैं कि कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर रद्द अमल जंजीर पढ़ लिया हमने, मादूम यानी कि टूटना। सपोज दैट के कोई चीज़ अगर आप सपोज दैट के अगर आप जो है बटन को दबाते हो, दबाने के बाद में आपको खाना नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, फिर उसको बटन को नहीं दबाओगे। ठीक है, तो ये यही मतलब होता है कि उसका जो है रीइंफोर्समेंट जो है टूट जाता है, नहीं पहुँचता है। तो और एक तसव्वुर भी है यहाँ पर, देखिए तक़वियत का जो एक तसव्वुर है, ये BF स्किनर के अमली मशरूत इक्तिसाबी नज़रिए में तक़वियत यानी कि रीइंफोर्समेंट का मरकज़ी अहमियत है। ये बात आपको याद रखना है कि BF स्किनर ने क्या कहा है कि रीइंफोर्समेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हल के मुताबिक किसी रद्द अमल से हासिल करदा नताइज तक़वियत है ना। जब कोई चीज़ आप हासिल कर लेते हो तो उससे आपको ताकत मिल जाती है। जैसे कि आप कोई आंसर करते हो क्लास में, आपको टीचर कहता है वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो आपको ताकत मिल जाती है। वही कहता है कि रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी तक़वियत से मुराद है कि किसी रद्द अमल के बार बार दोहराने के इम्कानात बढ़ना। सपोज दैट के आपने जो है एक तरीका अपनाया किसी चीज़ को याद करने का, अब जो है उस तरीके से आप जो है आपने क्या है अच्छा याद कर लिया, तो अब क्या है बार बार उसको दोहराओगे, तो यही है आपका क्या तक़वियत यानी कि रीइंफोर्समेंट। दूसरा एग्जांपल क्या है, आपने एक एग्ज़ाम देने के लिए एक अच्छा सा क्या कहते हैं कि पैटर्न अपनाया, अब देखा कि उस पैटर्न से बहुत अच्छा मेरा नंबर आ गया, तो हर बार एग्जाम में आप वही चीज़ दोहराते हो, तो इसी को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट यानी कि तक़वियत। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो भाग होते हैं, एक होता है मुस्बत जिसे क्या बोलेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा होता है कि मनफी। देखिए चूहा जब किसी चीज़ को उछलते उछलते पा ले रहा था, बटन को दबने के बाद में खाना पा ले रहा था, तो उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे मुस्बत, जिसमें क्या कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट मिलती रहती थी। ठीक है, जैसे कि उस्ताद की मुस्कुराहट, तारीफ, शाबाशी, शफकत, है ना, तो इस तरह पीठ थपथपाना, इस तरह की चीज़ें में मुस्बत तक़वियत आती है। जैसे कि बच्चे ने अगर क्या कहा, बच्चे ने उसका आंसर दे दिया, तो उस्ताद ने क्या किया, उस्ताद ने उसको शाबाशी दी, तो उसमें क्या है मुस्बत तक़वियत आ गई उसके अंदर में। ठीक है, उसके बाद होता है कि मनफी तक़वियत, यानी कि अगर बच्चे ने उसका आंसर दिया, टीचर ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है हाँ सही बताया हो, तो उसमें क्या है कि ये मनफी तक़वियत आती है, यानी कि वो कहेगा अच्छा टीचर तो हमको कोई शाबाशी नहीं देता है, या टीचर तो हमको अच्छी बातें ही नहीं करता है, तो मैं क्यों बताऊं, तो वो क्या है मनफी तक़वियत की तरफ चली जाती है। तो ये चीज़ें इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है।
ठीक है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर दिखाया गया शेड्यूल, ठीक है, ये निज़ामुल अमल कहा गया है इसको, ठीक है। शेड्यूल का क्या मतलब है कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो ना उसको आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाओ, यानी कि निज़ामुल अमल, यानी कि एक निज़ाम के तरीके से। कोई चीज़ आप पहले याद करते हो, उसके बाद में जो है उसको लिख करके याद करते हो, उसको बाद उसको लिखते हो एग्जाम में जा करके, तो एक जो है एक निज़ाम के तरीके से कोई चीज़ जब चला जाता है तो उसको हम मानते हैं कि ज़्यादा तक़वियत उसमें आती है या फिर ज़्यादा उसमें कामयाबी हासिल होती है। उसका जो एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, तलबा एक मुकर्रर औकात में स्कूल में हाजिर हो जाते हैं। ये क्या है, ये एक निज़ामुल अमल ही है ना, कि आपको 6 बजे स्कूल में एंट्री करना है तो करना है ना। ये तमाम अफराद मखसूस कामों ज़िम्मेदारियों को मुकर्रर वक्त पर करते हैं। ऑब्वियसली जिस तरीके से मुकर्रर वक्त में उसको खाना मिल रहा था घंटी बजने से, उसके बटन के दबने से, तो ऑब्वियसली इससे क्या है, उसमें क्या आती है, एक निज़ामुल अमल ही तो आता है ना, कि इस तरीके से करने से वो तरीका अप्लाई होता है। तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ लेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बहुत पूछा जाता है, ना भी पूछा जाए तो आप ज़रूर लिखना, क्योंकि इससे जो है आपका जो कॉपी है या फिर आपका आंसर बहुत इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि इसका जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन किस तरीके से होगा। देखिए, पहला है, इस नज़रिए में तक़वियत पर जोर दिया गया है जो दरस व तदरीस में बेहद अहमियत का हामिल है। उस्ताद और वालिदैन तक़वियत के ज़रिए बच्चों के बर्ताव खुश आमदीदा मतलूबा तब्दीली यानी कि डिज़ायरेबल चेंज ला सकते हैं। जैसे कि आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक सूफ़ी इंसान बने, सीधा इंसान बने, तो आपको क्या करना है, सीधेपन की तारीफ़ करते रहना है। जैसे सीधापन करे उसकी तारीफ़ करो, उसकी तक़वियत करो, तो इस तरह से उसमें आप देखोगे बदलाव, ठीक है, डिज़ायरेबल बदलाव देखोगे। दूसरा होता है आपका, इस नज़रिए की बुनियाद पर बनाकर स्किनर ने मुनज़्ज़म इक्तिसाम यानी कि प्रोग्राम लर्निंग को पेश किया है, जिसमें तलबा एक मुनज़्ज़म तौर पर मरहला दर मरहला इक्तिसाब करता है। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें निज़ामुल अमल भी सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि सपोज़ दैट के बच्चे ने जो है कोई चीज़, कोई छोटा सा एग्ज़ाम दिया, उसको एग्ज़ाम को जब दे दिया तो आपने उसकी शाबाशी कर दी, फिर उससे बड़ा एग्ज़ाम लिया आपने, उसको भी दे दिया, फिर उससे आपकी शाबाशी कर दी। तो ये निज़ामुल अमल से अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत तक़वियत मिलेगी। तो इसी तरीके से सारे पॉइंट आप यहाँ पर देख लेंगे। तो मेरा जल्दी जल्दी बताने का मतलब ही यही है कि आपको मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप बहुत सी सारी चीज़ें जान रहे हैं। अगर आपको इस तरह से मेरे स्पीड से या फिर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आप जिस तरीके से बताएंगे मैं उसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।